अपने तानाशाही रवैये की वजह से चर्चा में रहने वाले देश उत्तर कोरिया पर पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ ने चिंता जताई, क्योंकि किम जोंग के कोरिया में लोगों को भुखमरी की हालतों से दो चार होना पड़ रहा है। आइए विस्तार से मामले को रिपोर्ट में समझते हैं। 90 के दशक में उत्तर कोरिया में चक्रवाती तूफान के कारण फसलें बर्बाद हो गई थी। उस दौरान में भीषण भुखमरी फैली, जिससे अनुमानित तौर पर 30 लाख मौतें हुई थी। तब भूख से मरते लोग कब्रें खोदकर लाशें खाने लगे थे। उत्तर कोरिया फिर एक बार चर्चा में है। यहाँ के तानाशाह किम जोंग उन ने देश में कम होती खाद्य सामग्री को लेकर चेतावनी दे दी। इस बीच वहाँ से खाने पीने की चीजों के दाम अनाप शनाप बढ़ने की खबरें भी अब सामने आ रही हैं। आपको बताते चले, वैसे तो उत्तर कोरिया में इससे पहले भी भुखमरी के हालात लोगों ने देखे हुए हैं। तब कई शहरों से कोरियाई लोगों के इंसानी मांस खाने की खबरें चलन में आई थी। खैर, आपको बताते चले कि किम जोंग ने संकट की बात करते हुए खराब मौसम का भी जिक्र किया। यहाँ एक के बाद एक कई भयंकर तूफान आए, जिन्होंने फसलों को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। इस बात की जानकारी खेती किसानी की जानकारी देने वाली पेरिस स्थित संस्था जियोग्लैम ने दी है। संस्था के मुताबिक इस देश में साल 1981 के बाद से साल 2020 में सबसे ज्यादा बारिश हुई और तूफान आए। ये आपदाएं अगस्त से सितंबर के बीच आई, जब उत्तर कोरिया में फसलें तैयार हो चुकी थी। इससे पहले पूरी तरीके से वो बर्बाद हो चुकी थी। आपको बताते चले, जियोग्लैम की रिपोर्ट के अनुसार अगस्त में वहां आए एक चक्रवाती तूफान हागुपिट के कारण भारी तबाही मची। इसमें लगभग 40,000 हेक्टेयर खेती बर्बाद हो गई। तो ये सारे कारण कोरोना से मिलकर कुछ ऐसे गुथे कि उत्तर कोरिया में खाद्यान्न संकट अब गहराता जा रहा है। जानकारी के अनुसार यूएन के स्वतंत्र जांचकर्ता टॉमस ओजिया क्विंटाना ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की मानवाधिकार समिति को संवाददाता सम्मेलन में बताया कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों और बिगड़ते वैश्विक संबंधों के कारण उत्तर कोरिया आज वैश्विक समुदाय से अलग थलग नजर आ रहा। उन्होंने कहा है कि उत्तर कोरिया में खाद्यान्न का गहरा संकट है और लोगों की आजीविका पर इसका असर पड़ रहा। खासकर देश में बच्चे और बुजुर्गों के लिए भुखमरी का बड़ा खतरा बनता जा रहा है। क्विंटाना ने बताया है उत्तर कोरिया ने कोरोना महामारी को रोकने के लिए अपने बॉर्डर्स को सील कर दिया था। देश में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कठोर कदमों की वजह से ऐसी स्थिति हो गई कि देश में प्रवेश करने या देश को छोड़ने का प्रयास करने वाले लोगों को गोली मारने का आदेश इस नीति में शामिल किया गया था। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए डीपीआरके की सरकार ने इस आत्मघाती कदम के कारण लोग आत्महत्या कर रहे हैं और या देश से अब पलायन कर रहे हैं। उत्तर कोरिया में हालात अब ऐसे हो गए हैं कि लाखों लोगों को पिछले कुछ दिनों से खाना भी नसीब नहीं हुआ। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने पहली बार औपचारिक तौर पर इसे स्वीकार किया। उत्तर कोरिया भुखमरी की मार झेल रहा। किम जोंग उन ने अपनी पार्टी के शीर्ष नेताओं की बैठक में कहा, नागरिकों की खाने की स्थिति अब तनावपूर्ण होती जा रही। कृषि क्षेत्र अनाज की पैदावार के लक्ष्य को हासिल नहीं कर सका, क्योंकि पिछले साल आए तूफानों की वजह से बाढ़ आ गई। इस वजह से वहां अनाज के दाम लगातार बढ़ने लगे। उत्तर कोरियाई समाचार एजेंसी एनके न्यूज के मुताबिक देश में केला 3,000 रुपए प्रति किलो में बिक रहा है। द संडे टाइम्स ने एक रिपोर्ट में बताया है कि उत्तर कोरियाई लोग इंसानी मांस खाने अब लगे हैं। लाइफ साइंस वेबसाइट में भी इसका जिक्र किया गया। भूख से अपने दिमाग पर काबू खो चुके लोग अपने ही परिवार के लोगों को मारकर और पकाकर खाने के लिए अब मजबूर हो चुके हैं। कई जगहों पर ताजी कब्रें खोदकर उनसे लाशें निकालकर खाने की रिपोर्ट्स भी आने लगी हैं। जापान की न्यूज साइट एशिया प्रेस ने सबसे पहले आपको बताते चले खबर दी थी कि इसके बाद तो पूरी दुनिया में तहलका मच गया। तब बहुत से देशों ने आगे आकर उत्तर कोरिया की तत्कालीन सरकार से मदद की पेशकश की थी, जिसे उसने स्वीकार कर लिया था। विपरीत मौसम ने इसके बाद भी उत्तर कोरिया का पीछा नहीं छोड़ा। लगातार बारिश और तूफानों के कारण फसलों का बर्बाद होना अब आम हो चुका है। यही वजह है कि देश की बड़ी आबादी कुपोषण का शिकार हो चुकी है। यूनाइटेड नेशंस का मानना है कि 5 में से 2 उत्तर कोरियाई युवा कुपोषण के कारण कई बीमारियां अब झेल रहे हैं। स्पेशल डेस्क आर्यन न्यूज़। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्य न्यूज के साथ।